मधुमंगल, संध्या, सुनो मित्रों, अरे सभी जाग जाओ, आ जाओ। ये क्या कह रहे हो कृष? यदि लोग आ गए तो? किंतु अब तक कोई आया तो नहीं है राधा रानी। देखो ना, सब प्रतीक्षा कर कर के ऊब चुके हैं। अच्छा, यदि कोई आ भी जाए तो हम सब सज्ज रहेंगे ना? कोई आता है जैसे हम तुरंत अपने स्थान पे चले जाएंगे। क्यों, सब सज्ज है ना? हाँ। देखो, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। अब समय काटने के लिए, क्योंकि कोई आ नहीं रहा है, मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। कथा मां शैलपुत्री की, जिनके नाम पे नवरात्रि का पहला दिन है। क्या सब सुनना चाहेंगे? हाँ। आइए, विराजमान हो जाइए। तो आरंभ करते हैं। अरे राधा रानी, आप भी आइए, आप भी कथा सुनिए। नहीं, मुझे बहुत से महत्वपूर्ण काम। मुखिया हैं, व्यस्त होते हैं, कोई बात नहीं, किंतु हम तो प्रारंभ कर सकते हैं। क्यों? हाँ। महादेव शिव शंभु, उनकी अर्धांगिनी थी सती। सती के पिता थे प्रजापति दक्ष। अब दक्ष महादेव से अत्यंत घृणा करते थे। एक बार उन्होंने एक विशाल और भव्य यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सबको निमंत्रण दिया सिवाय सती और महादेव के। सती ने पिता मोह में फिर भी बिना निमंत्रण के यज्ञ में प्रवेश किया। देखो तो कितने धीमे स्वर में बात कर। वैसे तो दिन भर ऊंचे स्वर में राधा राधा चिल्लाता रहता है, और अब जानबूझ के मुझे सताने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर राजा दक्ष ने भरे यज्ञ में सबके समक्ष सती का घोर अपमान किया। साथ ही साथ महादेव के लिए भी अपशब्द कहे। सती ने पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। जब ये बात महादेव को ज्ञात हुई तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया। महादेव ने तो उस यज्ञ को भस्म कर ही दिया, साथ ही सती के विरह की अग्नि में स्वयं भी जलते रहे। और फिर अगले जन्म में सती ने शैलराज हिमालय की पुत्री अर्थात शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसका विवाह हुआ महादेव के साथ। अब सती का ये शैलपुत्री रूप, इसने अनेक महान पराक्रम किए, जिसके कारण हम आज भी शैलपुत्री की पूजा करते हैं। राधा रानी, क्या है? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कथा सुना रहा था। आपको कैसी लगी कथा? कथा? कौन सी कथा? आपको कैसी लगी कथा?
सांझ हो गई, एक भी व्यक्ति नहीं आया राधा। हाँ राधा, मेरे विचार से मेले की ये योजना तो विफल प्रतीत हो रही है। राधा, अब समय आ गया है कि हम ऋण चुकाने का कोई और उपाय ढूंढें। अरे लोग आ रहे, 200 से भी अधिक लोग आ रहे। वहां देखो। चलो चलो, सभी अपना सामान शीघ्र सज्ज करो। जाओ। क्या हुआ कृष्ण, तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे। आइए, ब्रज के सबसे विशाल और भव्य मेले में आपका स्वागत है। राधा रानी, हम आपके पिता का बहुत सम्मान करते हैं। चलिए, आप अपना ऋण ले जाइए। आप यहाँ? हाँ, हमें अपना धन चाहिए, वो भी सूद समेत, अभी के अभी। अच्छा जी, पूरे 1 माह का समय देकर दूसरे ही दिन लौट आए हो। भला ये कहां का न्याय है भाई? ऋण तो तुम लोगों को 1 माह के पश्चात ही मिलेगा। बाकी मेला है, घूमना हो तो घूम लो, अन्यथा तुम लोग लौट जाओ अभी। क्या कहा? तुमने हमें तुम कह के बात की? मूर्ख बालक, जहां रहता है वहां का नियम नहीं पता तुम्हें? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, मथुरा राज्य के 108 गांव का नियम है कि किसी भी मुखिया को आप कहकर संबोधित करना अनिवार्य है। और तो और, मुखिया को बिना सम्मान के केवल उसके नाम से संबोधित करना उससे भी बड़ा अपराध है, जिसके दंड स्वरूप अपराधी को पूरे 10 दिन के लिए कारागार में डाला जाता है। और ये नियम बनाए हैं मथुरापति अर्थात स्थान देवता महाराज कंस ने। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें महाराज कंस के कारागार में अभी के अभी बंदी बना सकता हूं। अब शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे दाऊ सीधे साधे भोले भाले हैं, अब इतने बड़े नियमों से अवगत नहीं है। देखिए, जो दाऊ ने कहा वो क्रोध में कहा, किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो अन्याय है, ये समझौते को तोड़ना हुआ। समझौता आपने तोड़ा है। हमने कहा था कि हमारा नाम गुप्त रहना चाहिए। हाँ, तो हमने किसी को आपका नाम नहीं बताया है। अच्छा, तो बताइए, उस समझौता का पत्र कहाँ है जो हमने आपको दिया था? मेरे पास सुरक्षित है, मैं अभी लाती हूँ। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं राधा रानी। उस समझौते का प्रमाण पत्र आपके पास नहीं, हमारे पास है।